लिखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई के मान के। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे सब वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। तो यहाँ पे cos इनवर्स x है, ठीक है, तो इसको किसको मानेंगे, यहाँ पे a बराबर के मान लेंगे, और यहाँ से cos इनवर्स y है तो इसको b के बराबर मानेंगे, और cos इनवर्स यहाँ पे z है तो इसको c के बराबर मानेंगे। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा cos a, कितना हो जाएगा cos a, इस तरीके से y बराबर हो जाएगा cos b, और इस तरीके से z बराबर हो जाएगा cos c के, ठीक है। अब ये तीनों सिंबल हमारा एज ए यहाँ तक का हो चुका है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि लगाते कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया पाई के मान के, और यहाँ से a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस सी। तो ध्यान दिए रहना, टेक इन कॉस बोथ साइड, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में कास लेने पर, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में कास लेने पर तो इस तरीके से कॉस ए प्लस बी, और यहाँ से कॉस, यहाँ से पाई माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलिए सॉल्व करते हैं इसके दौरान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और यहाँ से माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, इतना होएगा। अब यहाँ पे कॉस माने टी माइनस सी, तो यहाँ से ध्यान दिए रहना cos a माइनस बी, तो साइन और कोस से पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ से माइनस cos c, ठीक है। अब यहाँ से cos a बराबर कितना होता है x, और cos b बराबर कितना होता है y, और यहाँ से इसको लिख लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, और यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर b, इतना हुआ। और यहाँ से कितना लिख सकते हैं माइनस में, यहाँ से ध्यान दिए रहना cos c का मान है तो रूट हटा देंगे, और यहाँ से cos c का मान कितना है z है तो z हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब x y लिखे 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस cos a का मान कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 माइनस यहाँ से कितना हो गया y स्क्वायर, और ये माइनस z है तो बेटा माइनस z इस तरीके लिख लिए। माइनस z इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स वाई प्लस z, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ध्यान दिए रहे ना, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हुआ, अब इसको हम क्या करेंगे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। मिनिमाइज करें तो ये मिनिमाइज करने के दौरान, ठीक है, इतना मिनिमाइज किए, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ से 2xyz इतना हुआ, और लेकिन जब ये स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और 1 माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आया। और इधर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, इतना हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ, ये माइनस कितना जाएगा उधर, तो सबसे पहले ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है जेड उधर ही प्लस है तो जेड स्क्वायर। तो यहाँ से इतना हुआ प्लस 2xyz, इतना हुआ बराबर, ये कितना है 1 के, तो ये हमारा 1 के बराबर आ गया। यही सिद्ध करके लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz का मान कितने के बराबर आएगा, तो यहाँ पे 1 के बराबर लाना था, जो कि हम ले आए। और यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, क्या लिखेंगे
हैंस प्रूव दैट, ठीक है। अतः यह सिद्ध हुआ। ये दो क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको आसानी से समझ में आया। थैंक यू दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।